तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलजाकांत मिश्र। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न हमारे ऊपर आया कि पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि जो हम पूजा करते हैं वो फलीभूत हो जाए। हम बहुत सारी पूजाएं करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन वे फलीभूत नहीं होते हैं, उनका फल हमें नहीं मिलता है। कई सारी पूजा करने के बाद भी हमें उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। देखिए, अगर हम किसी चीज की पूजा कर रहे हैं और उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटि हो रही है, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो रही है, जिसके कारण हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा और जिसका प्रत्यारोप हम किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कर देते हैं। तो आज उन्हीं गलतियों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, जिससे कि सारी की सारी जानकारी आपको मिल सके कि क्या करना चाहिए हमें, किससे हमें क्या उपाय मिल सकता है। देखिए, एक शब्द होता है आचमन। आचमन करना चाहिए हर चीज के बाद। जैसे कि आप कोई पूजा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आचमन का विधान बताया गया है। अगर आचमन नहीं जानते, इस वीडियो में पूरी देखिएगा। पूरी वीडियो में आपको आचमन के बारे में बताया जाएगा, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उपाय है, इससे क्या फायदे हैं, सारी की सारी चीजें, और किसको कितना आचमन करना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आचमन एक ऐसा विधान है जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें हम अपने हाथ को गो के कान मतलब गाय के कान के आकार का बना करके उससे आचमन मतलब 3 बार जल पीते हैं। देखिए, गाय का मतलब ऐसे बना करके आप किसी भी तरीके से ऐसे करके ग्रहण कर सकते हैं आप जल 3 बार। उसमें मंत्र आपको उच्चारण करना होता है, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः। ये 3 मंत्रों से आपको जल पीना होता है। आखिर बात यही खत्म नहीं हो जाती है, इसके बाद क्या करना है और किसको कितना आचमन करना चाहिए। जल तो आप ऐसे पी लेंगे, लेकिन प्रत्येक वर्ण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग आचमन बताए गए हैं। जैसे कि अगर आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण, देखिए मैं इसमें किसी जातिवाद का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई जाति है, मैं वर्णों की बात कर रहा हूँ। जो वर्ण है, जो ऐसा कार्य करता हो, जरूरी नहीं कि अगर आप शूद्र उसमें पैदा हुए हैं तो आप ऐसा करेंगे। अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि ब्राह्मण जैसे आप ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, आप पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, या फिर आप अपने वेदों का अध्ययन ज़्यादा करते हैं, तो आपको उतना ही आचमन करना चाहिए जितना कि एक ब्राह्मण करता है। तो अगर आप ब्राह्मण वाले वर्ण में आते हैं तो सबसे पहले आपको इतना जल लेना चाहिए, हथेली में इतना जल ग्रहण करना चाहिए जिससे कि वो जो जल है आपके हृदय तक पहुंच जाए, आपके कंठ में न रुके। इतना जल आपको पीना चाहिए एक बार आचमन में। ऐसे 3 बार आचमन आपको करने चाहिए, तब जाके आपका शुद्धिकरण हो पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी छत्री की कि छत्री को कितना जल पीना चाहिए, तो एक छत्री को जल पीने में उसको इतना जल लेना चाहिए कि जो कि उसके कंठ तक पहुंच जाए। कंठ मतलब कि गले तक। और आप अगर ब्राह्मण हैं तो यहाँ तक पहुँच जाए, और अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपके कंठ तक तो बिल्कुल अवश्य पहुँच ही जाना चाहिए जल, इतना आपको लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें वैश्य की, कि वैश्य को कितना लेना चाहिए, तो वैश्य को इतना जल लेना चाहिए कि वो उसके तालू तक पहुँच जाए। तालू यहाँ पे होता है, ऊपर से लटका रहता है, तो वहाँ तक आपका जल चला जाए, इतना लेना चाहिए वैश्य को। अगर इसके आगे बात करें शूद्र को कितना लेना चाहिए, शूद्र को इतना जल लेना चाहिए कि सिर्फ उसके जिह्वा में टच हो जाए, जिह्वा में छू जाए, जिह्वा तक ही उसका जल पहुँचे। इतना जल हमें शूद्र को देना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि हमें आचमन क्यों करना चाहिए, इससे फायदे क्या होते हैं। देखिए, आचमन करने से हमारे किए हुए कृत्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने कोई बुरा काम किया, किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाया, फिर किसी भी प्रकार का आप कोई भी बुरे कर्म करते हैं, वे सारे के सारे कृत्य इससे नष्ट हो जाते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये शुद्धि के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप कोई पूजा करने जा रहे हैं और आपने उस दिन कई सारे झूठ बोले हुए हैं, कई सारे पाप किए हुए हैं, और आपने आचमन कर लिया। इससे आपके झूठ जो हैं कुछ कम हो जाएंगे और आपका जो पूजा का फल है पूर्णतः आपको मिल पाएगा। और अगर हम इसके आगे की बात करें कि इसको हमें कब कब करना चाहिए, देखिए इसको आप करने का कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कि आप जब भी शौच जाते हैं तो शौच में हाथ धोने के बाद आपको आचमन करना चाहिए। अगर आपको छींक आती है तब भी आपको आचमन करना चाहिए। अगर आप सो के उठते हैं, नहाते हैं, तब भी आपको आचमन करना चाहिए। अगर आप किसी पूजा की शुरुआत करने जा रहे हैं तब भी आपको आचमन अवश्य करना चाहिए।